हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से जो जेट एग्जाम होती है और जो बीएचयू की एग्जाम होती है उसमें दो क्वेश्चन आते हैं। जेट और बीएचयू में इस टॉपिक में से है वो दो क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो दो क्वेश्चन है वो आपके 8 नंबर के हो गए। तो ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो दिया हुआ है वो आपके पूरा डिटेल से नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल जो बेसिक टॉपिक है वही आपके दिए हुए है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में समझना है। सबसे पहले देखो अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड। तो देखो एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, RC≡OH। और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं RCHO। ठीक है, और जो कीटोन होता है, कीटोन का जो सूत्र होता है वो कीटोन का सूत्र ये हो जाएगा RC≡OR। ये कीटोन का सूत्र हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा RC≡OH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र हो गया। तो ये तो इनके सूत्र हो गए। अब अपन एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसका नामकरण कैसे होगा, एल्डिहाइड को कैसे बनाया जाता है, एल्डिहाइड के उपयोग क्या क्या है। फिर अपन पढ़ेंगे कीटोन के बारे में और फिर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो अपन जो पहले पढ़ेंगे वो पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइड के बारे में। तो एल्डिहाइड का नामकरण कैसे होगा और एल्डिहाइड को कैसे बनाया जाता है, एल्डिहाइड के उपयोग कौन कौन से, वो पूरे टॉपिक अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ अपन का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा एल्डिहाइड। तो जो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का जो सूत्र है वो सूत्र तो क्या हो जाएगा CHO, या फिर क्या लिख सकते हैं C≡OH, या फिर कई बार क्या है इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं RC≡OH। ये तो इसका सूत्र हो जाएगा। R यहाँ पर क्या होता है, एल्किल समूह है। R जो होता है वो कौन सा समूह होता है, एल्किल समूह है। नामकरण आपको पहले से करवाया हुआ है, तो R का मतलब होता है एल्किल समूह है। अब इसके बाद जो एल्डिहाइड होता है, इस एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है, एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है वो अनुलग्न होता है एल। एल्डिहाइड का अनुलग्न जो होता है वो होता है एल। ठीक है ना, तो ये एल्डिहाइड का अनुलग्न हो गया एल। तो अपन देखो सबसे पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइड का नामकरण की एल्डिहाइड का नामकरण है वो नामकरण कैसे होता है, एल्डिहाइड का जो नोमेनकल्चर है या नामकरण है वो नामकरण कैसे होगा। तो अपन सबसे पहले इसका नामकरण पढ़ेंगे एल्डिहाइड का। देखो नामकरण देखो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है साधारण नाम। नामकरण दो प्रकार से होता है, एक तो साधारण नाम होता है और एक होता है IUPAC नेम। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साधारण नाम। ठीक है ना, तो एक नंबर पे जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साधारण नाम, और एक दूसरा होता है IUPAC नेम। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साधारण नाम। और देखो साधारण नाम का क्वेश्चन आता है। साधारण नाम में देखो क्या है कि जब एल्डिहाइड का जब साधारण नाम लिखा जाता है, अपन एल्डिहाइड का नामकरण पढ़ रहे, तो एल्डिहाइड का जब साधारण नाम लिखा जाता है तो A कार्बन के लिए लिखा जाता है फॉर्म, A कार्बन के लिए लिखा जाता है फॉर्म, 2 कार्बन के लिए लिखा जाता है एसिड, 2 कार्बन के लिए लिखा जाता है एसिड, और जो 3 कार्बन होते हैं इस 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रोपियोन, 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रोपियोन, और 4 कार्बन होता है, इस 4 कार्बन के लिए लिखा जाता है ब्यूटर। ठीक है, और 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन के लिए लिखा जाता है वेलर। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि 1 कार्बन को फॉर्म लिखा जाता है, 2 को एसिड लिखा जाता है,
3 को प्रोपियोन लिखा जाता है और 4 को ब्यूटर लिखा जाता है। जब अपन साधारण नाम लिखते हैं तो साधारण नाम है इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो साधारण नाम है एल्डिहाइड का, वो साधारण नाम थोड़ा अलग तरीके से होता है, क्योंकि इसमें ऐसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसमें फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर और वेलर लिखा जाता है। और एक देखो जो एल्डिहाइड होता है इसका साधारण नाम एल्डिहाइड ही होता है। जो एल्डिहाइड होता है इसका साधारण नाम क्या होता है? एल्डिहाइड ही होता है। यह आपको ध्यान रखना है। एल्डिहाइड का जो साधारण नाम होता है वो क्या होता है? एल्डिहाइड ही होता है। तो ये इसके लिए कुछ पॉइंट हो गए। अब देखो कुछ उदाहरण पढ़ेंगे साधारण नाम के उदाहरण, ठीक है। तो मैं लिखा HCHO। अब इसका आपको साधारण नाम लिखना है। तो सबसे पहले ये देखो कि एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है। तो एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे? फॉरम प्लस CHO को क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड। तो फॉरम प्लस एल्डिहाइड, तो बताओ कि ये क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो जो ये HCHO है इसका जो साधारण नाम होगा, ये साधारण नाम कौन सा हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखा CH3CHO, इसका आपको साधारण नाम लिखना है। तो इसका साधारण नाम कैसे बनेगा? इसमें सबसे पहले कार्बन गिनो कि कार्बन कितने? 2। और 2 कार्बन के लिए देखो क्या लिखा जाता है? एसिड। तो 2 कार्बन के लिए यहाँ लिखोगे सबसे पहले एसिड, ठीक है। और एसिड के साथ क्या लिखोगे? एल्डिहाइड। तो ये क्या बन जाएगा? एसिटेल्डिहाइड। ये बन जाएगा एसिटेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका साधारण नाम हो जाएगा। तो एक कार्बन के लिए अपन को क्या यूज करना है? फॉर्म। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करना है? एसिड। 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन और 4 कार्बन के लिए ब्यूटर और 5 कार्बन के लिए वेलर। और जो एल्डिहाइड होता है, इस एल्डिहाइड का जो साधारण नाम होता है वो एल्डिहाइड ही होता है। एल्डिहाइड का जो साधारण नाम होता है वो एल्डिहाइड होता है। अब इसके बाद आगे अपन पढ़ेंगे और उदाहरण इसके कि कौन कौन से है। देखो जैसे ये लिखा हुआ है CH3CH2CH2CH2CHO, ये लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है CH3CH2CHO। इनके अपन को साधारण नाम लिखने हैं। इसका देखो साधारण नाम क्या होगा? इसमें टोटल कार्बन कितने? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? वेलर। प्लस क्या लिखा जाता है? एल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा? वेलरे एल्डिहाइड। इसका जो साधारण नाम होगा वो क्या बन जाएगा? वेलरे एल्डिहाइड। और ये वाला है, इसका आपको साधारण नाम लिखना है। तो बताओ कि इसमें टोटल कार्बन कितने? 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए लिखोगे प्रोपेन, फिर एल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा? नहीं, प्रोपेन नहीं लिखेंगे, प्रोपियोन। 3 कार्बन के लिए साधारण नाम में प्रोपियोन लिखा जाता है। तो प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये इसका साधारण नाम हो जाएगा, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये साधारण नाम हो गए। अब इसमें देखो कुछ जब कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो तो साधारण नाम कैसे होगा? ये तो एकदम सिंपल उदाहरण है। और जब कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो तो देखो साधारण नाम कैसे होगा वो आपको समझना है। जब कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो तो साधारण नाम कैसे होगा वो आपको समझना है। तो ध्यान रखना, जब प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे CH3CH2 CHCl CH2 और CHO, इसका आपको साधारण नाम लिखना है। इसका आपको साधारण नाम लिखना है। तो देखो इसका साधारण नाम कैसे बनेगा, ठीक है। इसमें देखो एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है Cl। साधारण नाम पढ़ रहे अपन, देखो IUPAC नाम में थोड़ा अलग होता है। जब साधारण नाम लिखोगे तो देखो जिस कार्बन के साथ ये क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन को बोलते हैं एल्फा कार्बन। जिस कार्बन के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं एल्फा कार्बन। और एल्फा कार्बन के जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है इस कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन।
और बीटा कार्बन के जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है वो होता है गामा कार्बन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस कार्बन के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा रहे वो समूह कार्बन होता है एल्फा कार्बन, और एल्फा कार्बन के जो जस्ट पास वाला कार्बन होता है वो कार्बन होता है बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है वो कौन सा होता है गामा कार्बन। लेकिन जब आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो आईयूपीएसी नेम में देखो एल्फा बीटा गामा यूज नहीं करते, उसमें अपन नंबरिंग करेंगे 1 2 3 इस तरीके से। तो इसका नाम क्या होगा, ये बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ लिखोगे बीटा। Cl को क्या लिखते हैं क्लोरो, Cl को क्या लिखेंगे क्लोरो, तो ये बन गया बीटा क्लोरो। टोटल कार्बन कितने 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे वेलर, फिर CHO के लिए एल्डिहाइड, तो ये बन जाएगा वेलरे एल्डिहाइड। ये क्या बन जाएगा वेलरे एल्डिहाइड। तो इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा बीटा क्लोरो वेलरे एल्डिहाइड। जैसे मान लो कि मैं एक उदाहरण और लिखूं CH3 CH Cl CH Br और यहाँ में लिख दिया CHO। अब इसका आपको साधारण नाम लिखना है। इसका देखो साधारण नाम कैसे होगा, इसमें देखो ये कार्बन है, जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ होगा वो कार्बन कौन सा होगा एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन के जस्ट पास वाला कौन सा होगा बीटा कार्बन। तो देखो पहले अल्फाबेट में कौन सा आएगा Br वाला आएगा, तो पहले क्या लिखोगे एल्फा ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे बीटा क्लोरो, बीटा क्लोरो। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, टोटल कार्बन है 4, 4 के लिए क्या लिखोगे ब्यूटर, फिर एल्डिहाइड, ये बन जाएगा ब्यूटरे एल्डिहाइड। ये इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, ये इसका साधारण नाम हो गया। तो जब प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ हो तो इसमें क्या है कि एल्फा बीटा गामा यूज किया जाता है, यानी जिस कार्बन के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उस कार्बन को बोला जाता है एल्फा कार्बन, और एल्फा कार्बन के जो पास वाला होता है वो बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के जस्ट पास वाला होता है वो गामा कार्बन होता है, ठीक है। लेकिन जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो उसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, और साधारण नाम में एल्फा बीटा गामा यूज करते हैं। केवल ये एल्डिहाइड में होता है ऐसे, और बाकी में नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है। तो ये इसका देखो नामकरण हो गया, ठीक है, ये साधारण नाम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना हो, अब अपन पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेम, और किसका आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम। अब देखो आईयूपीएसी नामकरण कैसे होगा वो आपको समझना है। आईयूपीएसी नामकरण में क्या होता है कि इसका अनुलग्न होता है जो एल्डिहाइड होता है, जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ही नामकरण अपन पढ़ रहे, तो एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है वो होता है एल। अनुलग्न क्या होता है एल। तो आपको आईयूपीएसी नेम में एल्डिहाइड के लिए जो अनुलग्न यूज करना वो क्या यूज करना एल, और जो साधारण नाम था उस साधारण नाम में एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड यूज किया जाता है। अब जैसे मान लो कि इसमें जो आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो ए कार्बन के लिए ऐसे लिखा जाता है मेथ, ए कार्बन के लिए लिखा जाता है मेथ, 2 कार्बन के लिए लिखा जाता है एथ, 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रोप, ठीक है, 4 कार्बन के लिए लिखा जाता है ब्यूट, ठीक है, 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है पेंट, और 6 कार्बन के लिए लिखा जाता है हेक्स, फिर आगे 7 कार्बन के लिए हेप्टोक्ट, इस तरीके से आगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसके बाद यदि मान लो कि सिंगल बॉन्ड आ जाए तो आपको यूज करना है एन, अगर मान लो जब सिंगल बॉन्ड आ जाए तब तो एन, डबल बॉन्ड आ जाए तब अपन क्या लिखेंगे इन, और अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अपन को क्या लिखना है आयन, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या लिखना है आयन। इसके बाद इसका जो अनुलग्न होगा वो अनुलग्न क्या हो जाएगा एल, ये एल्डिहाइड के लिए हो गया, ठीक है ना। तो जब आईयूपीएसी नाम लिखना हो तो आईयूपीएसी नेम में 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ लिखा जाता है, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 को पेन, 6 को हेक्स। इसके बाद में क्या यदि सिंगल बॉन्ड दिया हुआ तो एन, डबल बॉन्ड दिया हुआ तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ तो आयन, और लास्ट में लिखा जाता है अनुलग्न, और जो अनुलग्न होता है वो अनुलग्न क्या होता है एल, जो अनुलग्न होता है वो अनुलग्न होता है एल। अब देखो कुछ अपन उदाहरण पढ़ेंगे कि उदाहरण
जैसे मान लो मैं लिखा HCHO, इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। पहले जो अपन पढ़े थे वो पढ़े थे साधारण नाम, अब इसका IUPAC नाम लिखना है। तो देखो इसमें सबसे पहले कार्बन कितना, एक कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है, मेथ। अब एक कार्बन है तो हमेशा वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है ना। तो एन, तो ये क्या बन जाएगा सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये क्या बन जाएगा मेथेन। और ये बताओ कि CHO का जो अनुलग्न होता है वो अनुलग्न क्या हो जाएगा, एल, तो ये क्या बन जाएगा मेथेनेल। तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो क्या हो जाएगा मेथेनेल। अब जैसे मान लो में लिखा CH3CHO, इसका आपको IUPAC नेम लिखना हो तो इसका जो IUPAC नेम बनेगा वो IUPAC नेम कैसे बनेगा, इसमें टोटल कार्बन कितने, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए देखो क्या लिखा जाता है, 2 कार्बन के लिए लिखा जाता है एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये क्या बन गया एथेन। और CHO के लिए एल, तो इसका नाम क्या हो गया एथेनेल। तो इसका जो IUPAC नेम है वो क्या हो जाएगा एथेनेल। तो देखो IUPAC नेम और साधारण नाम में फर्क है। IUPAC नाम में इसका अनुलग्न यूज करेंगे एल, और जो साधारण नाम था उसमें एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड ही लिखा जाता है, ठीक है। अब इनके उदाहरण पढ़ेंगे IUPAC नाम के कुछ। CH3CHBr, CH2CHO, CH3CL, CHBrCHO, ये है। इनके अपन को IUPAC नेम लिखने हैं, तो IUPAC नेम कैसे होगा, IUPAC नेम, तो देखो इसमें नंबरिंग इस तरफ से होगी 1 2 3 4, नंबरिंग उस तरफ से होती है जिस तरफ क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो। तो नंबरिंग इस तरफ से होगी तो आप लिखोगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ये हो गया 3 ब्रोमो। इसमें टोटल कार्बन कितने, 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए लिखोगे ब्यूटेन, और फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे एल। एल कहाँ से आया, क्योंकि CHO के लिए एल लिखा जाता है एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो ब्यूटेनेल। अब इसका आपको IUPAC नेम लिखना है, तो नंबरिंग किस तरफ से होगी, नंबरिंग किस तरफ से हो जाएगी 1 2 3 4। अब इसका जब साधारण नाम IUPAC नेम लिखेंगे तो इन दोनों में से बताओ कि पहले कौन सा लिखा जाएगा। अल्फाबेट में पहले Br आता है तो पहले लिखोगे 2 ब्रोमो, पहले क्या लिखना है 2 ब्रोमो। उसके बाद आपको क्या लिखना है 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब इसमें टोटल कार्बन कितने, 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है ब्यूटेन, और फिर क्या लिखोगे एल, तो ये बन जाएगा ब्यूटेनेल। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो IUPAC नेम में एल लिखा जाता है और साधारण नाम में क्या लिखा जाता है एल्डिहाइड लिखा जाता है। और IUPAC नाम में देखो मेथ एथ प्रोप ऐसे यूज करते हैं, और साधारण नाम में फॉर्म एसिड प्रोपियोन ऐसे यूज करते हैं। तो ये एल्डिहाइड का साधारण नाम और IUPAC नेम कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे कीटोन के लिए। अब अपन क्या किसके लिए पढ़ेंगे, कीटोन के लिए। कीटोन का अपन पढ़ेंगे सबसे पहले साधारण नाम और फिर पढ़ेंगे IUPAC नाम। कीटोन का जो सूत्र होता है वो सूत्र किस तरीके से हो जाएगा, या तो इसको इस तरीके से लिख दो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन का सूत्र हो जाएगा। इसका मतलब है इधर एल्किल समूह और इधर भी एल्किल समूह है। इस कीटोन का जो अनुलग्न होता है, कीटोन का जो अनुलग्न होता है वो अनुलग्न कौन सा होता है, कीटोन का जो अनुलग्न होता है वो होता है ओन। देखो लास्ट में आ रहा है ओन, कीटोन ओन आ रहा है, तो इसका जो अनुलग्न होता है वो अनुलग्न क्या होता है ओन। तो इस कीटोन का देखो नामकरण 2 प्रकार से होता है, एक तो साधारण नाम होता है और एक कौन सा होता है IUPAC नेम। तो सबसे पहले अपन इसके लिए जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साधारण नाम। इसके लिए जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन साधारण नाम। साधारण नाम किसके लिए साधारण नाम पढ़ रहे, कीटोन के लिए, कीटोन के लिए पढ़ रहे। देखो आपको क्या करना है, जब साधारण नाम लिखना हो तो एक कार्बन को क्या लिखना है वही मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को क्या लिखेंगे प्रोप, ठीक है।
4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन को क्या लिखेंगे, पेंट। 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। और आगे हेप्ट, ऑक्ट, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो जब इसका साधारण नाम लिख रहे हैं तो ये लिख रहे हैं, जबकि एल्डिहाइड में अपन लिख रहे थे फोरम एसिड प्रोपियोन ब्यूटर वेलर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब एल्डिहाइड का जब साधारण नाम लिखा जाता है ना तो वो अलग तरीके से होता है। एल्डिहाइड के साधारण नाम में देखो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स ऐसे यूज नहीं करते, उसके लिए अलग ही होते हैं। फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटर वेलर वो उसके लिए अलग होते हैं और इसमें ऐसे यूज करेंगे, जैसे IUPAC नेम में लिखते हैं वैसे लिखेंगे। अब इसमें जब साधारण नाम लिखते हैं तो साधारण नाम में अपन को क्या लगाना, इल। जबकि अपन आप IUPAC नेम लिखते हैं ना तो उसमें लिखते हैं NE9। जब अपन IUPAC नेम लिखते हैं तो IUPAC नेम में क्या है कि एन, इन, आइन यूज किया जाता है, जबकि साधारण नाम में आपको क्या यूज करना है, इल यूज करना है। अब देखो जो कीटोन होता है, इस कीटोन का साधारण नाम कीटोन ही होता है। कीटोन का जो साधारण नाम क्या होता है, कीटोन ही होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके लिए कुछ पॉइंट हो गए। एल्डिहाइड में ध्यान रखना, फॉर्म एसिड वो वैसे उस तरीके से लिखते हैं, इसमें जैसे IUPAC नेम में लिखेंगे वैसे लिखेंगे। साधारण नाम में हमेशा एन, इन, आइन यूज नहीं किया जाता, साधारण नाम में हमेशा इल यूज किया जाता है। और जो कीटोन होता है उस कीटोन का जो साधारण नाम होता है वो कीटोन ही होता है। जैसे अपन उदाहरण पढ़ेंगे इस तरफ, उदाहरण, ठीक है ना। तो उदाहरण कौन सा हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका अपन को साधारण नाम लिखना है, साधारण नाम, ठीक है। तो इसका देखो साधारण नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इधर CH3 है, इधर CH3 है, तो इसको देखो क्या लिखेंगे, मेथ प्लस इल, तो ये क्या बन गया, मेथिल। और इधर भी एक कार्बन के लिए मेथ प्लस इल, तो ये भी क्या बन गया, मेथिल। देखो ये इधर वाला भी मेथिल है, उधर वाला भी मेथिल है, कितनी बार है, 2 बार, तो ये क्या बन जाएगा, डाई मेथिल, डाई मेथिल। और जो बीच वाला है इस बीच वाले को क्या बोलेंगे, कीटोन। तो बताओ कि इसका जो साधारण नाम हो वो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल कीटोन। ये इधर वाला मेथिल है, उधर वाला मेथिल है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई मेथिल, और फिर इसके लिए कीटोन। जैसे मान लो मैं ये लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखो इसका जब साधारण नाम लिखोगे तो बताओगे इसको क्या लिखेंगे, मेथिल, इसको क्या लिखेंगे, एथिल। तो एल्फाबेट देखो, इसको तो एक कार्बन के लिए मेथ प्लस इल, तो ये बन गया मेथिल। 2 कार्बन के लिए एथ प्लस इल, तो ये क्या बन गया, एथिल। तो पहले किसको लिखा जाता है, एथिल को। तो पहले लिखेंगे एथिल, अल्फाबेट में ये पहले आएगा, फिर इसको लिखेंगे मेथिल, तो ये बन गया मेथिल। तो एथिल, मेथिल, और बीच वाला इसको लिखेंगे कीटोन। तो इसका जो साधारण नाम होगा वो साधारण नाम क्या बन जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन, ठीक है ना। तो इसमें इस तरीके से साधारण नाम होगा। अब कुछ उदाहरण और समझना। कुछ उदाहरण और समझने आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है ना, ये है। इसका आपको साधारण नाम पढ़ना है। तो देखो साधारण नाम क्या होगा, इधर वाले को क्या लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए एथ प्लस इल, तो ये क्या बन गया, एथिल। और इधर वाला भी 2 कार्बन के लिए एथ प्लस इल, तो ये क्या बन गया, एथिल। और ये जो बीच वाला है, बीच वाले को क्या बोलेंगे, कीटोन। तो जब इसको मिलाओगे तो इसका पूरा नाम क्या होगा, डाई एथिल कीटोन। इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन। ये कीटोन का देखो साधारण नाम हो गया, ये कीटोन का साधारण नाम हो गया